आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कीम प्लान से प्रॉपर्टी किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कीम प्लान से प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने के लिए तो सबसे पहले आपको स्कीम प्लान ही चाहिए रहेगा। कोई भी कॉलोनी होती है, कोई भी एरिया होता है तो उसका एक स्कीम प्लान होता है। स्कीम प्लान क्या होता है ये मैंने आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन वाली वीडियो में भी बताया था, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्कीम प्लान जिसे हम कॉलोनी लेआउट के नाम से भी जानते हैं और भी काफ़ी लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, स्कीम प्लान या लेआउट प्लान, कॉलोनी लेआउट प्लान, ठीक, ये वो होता है कि जब भी कोई नई कॉलोनी कटती है या फिर कोई डेवलपर नई कॉलोनी काटता है तो उसको काटने के लिए वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही मार्केट में उतरता है। उस प्लानिंग का जो पूरा कंप्लीट एक मैप होता है उसको स्कीम मैप या स्कीम प्लान या लेआउट प्लान बोला जाता है। ठीक है, अब स्कीम प्लान की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन में स्कीम प्लान की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो क्या होता है कि जब भी वो स्कीम लाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि मकान सीधे बन जाएंगे। प्लॉटिंग स्कीम लाया हुआ है वो, तो प्लॉटिंग पहले सेल होगी या फिर हो सकता है कुछ एक हाउसेस बना के दे रहा हो। ठीक है, तो वो पहले सेल होंगे, उसके बाद वहाँ लोग रहना शुरू करेंगे। अपने जो भी प्रॉपर्टी है उस पर नंबरिंग आएगी, जो भी उसका प्लॉट नंबर है, नेम प्लेट लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आएंगे, वो सारी चीज़ें बाद में होती है। लेकिन ड्यूरिंग सेल आउट वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन होना मुश्किल होता है। मानो जैसे कि कोई भी एक ये प्लॉट है, प्लॉट नंबर 5 है, इसका इधर प्लॉट नंबर 6 है, ये 4 है, ठीक है, ये 9 है और इधर ये रोड हो गया। ठीक है, जब भी कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आता है तो उसके अंदर जो साइट प्लान आएगा वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम फिजिकल विजिट करने गए प्रॉपर्टी पे तो वहां या तो ये हाउस है या फिर प्लॉट है जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस होगा, या फिर प्लॉट है तो यहाँ देखा कि कंप्लीट एक ओपन लैंड पड़ी हुई है। तो प्लॉट नंबर को तो हम वेरिफिकेशन कर ही नहीं सकते, किसी भी नंबरिंग का पता चलेगा ही नहीं। कोई भी अगर नया मकान भी है तब भी हमें नंबरिंग का पता नहीं चलेगा जब तक या तो वहां कोई रह नहीं रहा हो, आसपास कोई रह नहीं रहे हो, चारों तरफ मकान बने हुए नहीं हो, तब तक चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो और ऐसी जगह जहाँ कॉलोनी काफी बस चुकी है और काफी पुरानी है वहां भी स्कीम प्लान की जरूरत पड़ती है। वहां प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन के लिए स्कीम प्लान नेसेसरी होता है। ठीक है, अब बात जो अपना मेन टॉपिक है वीडियो का उस पर आते हैं। तो देखो अब ये देखना है कि स्कीम प्लान से अपन प्रॉपर्टी किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक स्कीम प्लान ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, एक स्कीम प्लान अपन बना लेते हैं। स्कीम प्लान का ये कंप्लीट एक पेपर है, तो मैं पेपर से स्कीम प्लान को बाहर निकाल लेता हूँ और कुछ इस तरह से हमारा स्कीम प्लान दिखेगा आपको कि ये कुछ इस तरह से हाउसेस बने हुए हैं। ठीक है, ये प्लॉट नंबर 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसी तरह से ये 6 ये 7 और ये 8। ठीक है, फिर एक और अपन ले लेते हैं इसी तरह से, जहां पे नंबरिंग वही सेम रहेगी, यहां से रिपीट शुरू होगी 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट प्लॉट नंबर 16। ठीक है, मतलब 1 to 8 19 to 16 इस तरह से प्लॉट नंबरिंग है। और ये कॉलोनी इस कॉलोनी का डेड एंड है। फिर इस तरह से एक और रो है इसके अंदर जहां पे यहाँ से 17 शुरू है और यहाँ पे जाके 24 प्लॉट नंबर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉलोनी का डेड एंड हो गया, यहाँ कॉलोनी खत्म हो गई और ये कोई दूसरी कॉलोनी शुरू हो चुकी है इस जगह पे। अब क्या है, ये है। ठीक है, तो अब ये कॉलोनी, अब एक यहाँ पे एक ये रोड है इस तरह से, ये एक रोड है। ठीक है, ये रोड है, ये भी कॉलोनी का स्कीम प्लान है। तो अब स्कीम प्लान के अंदर हमें ये देखना है कि अपना प्लॉट नंबर कौन सा है। हम फिजिकल विजिट करने गए तो अपने पास स्कीम प्लान नहीं था। ठीक है, या फिर अगर स्कीम प्लान था तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे मेजर कर सकते हैं। यहां से इस जगह से लेके, मानो 4 नंबर का अपना प्लॉट था, इस जगह की डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। तो मानो वो सारे प्लॉट है 15-15 फीट, अगर उनकी विथ है, प्लॉट की चौड़ाई 15-15 फीट है, तो अपना जो प्लॉट है वो 45 फीट, मतलब इस रोड के कॉर्नर से यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस होगी वो होगी 45 फीट। वो कहां से आया अपने पास, इन तीनों प्लॉट की विथ को अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो आया। ठीक है, तो अपन ने यहाँ से रोड से 45 मेजर किया तो हमें समझ आ गया कि अच्छा प्लॉट नंबर 4 यहाँ से अपना शुरू है। लेकिन मानो अपन ने प्रॉपर्टी को यहाँ से मेजर किया और अपने पास आता है 65 प्लॉट नंबर और अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, 65 प्लॉट नंबर आता है,
तो ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि स्कीम प्लान अगर हम देख रहे हैं तो प्लॉट नंबर 1 2 3 प्लॉट के बाद चौथा प्लॉट अपना है, और तीनों प्लॉट 15 फीट के हैं, और टोटल वो होना चाहिए था 45 फीट, लेकिन एक्चुअल में अपने को मिल रहा है 65 फीट पे। तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है और स्कीम प्लान से मेजर नहीं हो रहा। अगर ये डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस सेम होती है तो प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है स्कीम प्लान से। ठीक है, ये तो हो गया ड्यूरिंग अपने को, ड्यूरिंग साइट विजिट अगर अपने को स्कीम प्लान मिल गया तो अपन ने इस तरह से चेक कर लिया। लेकिन अब मैं वो कंडीशन लेता हूं कि मानो आपके पास स्कीम प्लान था ही नहीं, ठीक है, स्कीम प्लान था ही नहीं और आपके पास कोई प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए आई। अब आप फिजिकल साइट पे गए और ये वाला आपको एक प्लॉट नंबर मिलता है, ठीक है, ये एक प्लॉट नंबर मिलता है, ये मैंने नंबरिंग लिख दी है, लेकिन फिजिकल अपने को कोई नंबरिंग नहीं मिल रही। ये मिला, वो ये देखेगा कि यार नंबरिंग तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे मान लूं कि ये प्लॉट नंबर उतना ही है। ये अपने पास डॉक्यूमेंट आए प्लॉट नंबर 12 के, ठीक है, अब कि मैं कैसे, क्या प्रूफ है मेरे पास कि 12 प्लॉट नंबर है। तो क्या करना है, ड्यूरिंग साइट विजिट आपको एक कॉलोनी का डेड एंड मिल गया, ठीक है, तो यहां से आपको इसकी जो भी डिस्टेंस आपकी आ रही है वो मेजर कर लेनी है। मानो अपन लेके चलते हैं 45 फीट ये डिस्टेंस आ रही है, एक डिस्टेंस तो ये मेजर करनी है। उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि और भी इस तरह से प्लॉटिंग हो रही है या नहीं हो रही, कहीं ये वाला रो इस जगह तो नहीं है, ये भी देख लेना है। और एक आपको ये डिस्टेंस भी मेजर कर लेनी है कि ये डिस्टेंस कितनी आ रही है। तो मानो ये डिस्टेंस आ रही है अपनी 60 फीट आ रही है मान लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस आ रही है अपनी 60 फीट फिजिकल जाने के बाद। अब बाद में अपने पास कुछ दिनों बाद या हो सकता है सेम डे भी स्कीम प्लान अरेंज हो जाए। जैसे स्कीम प्लान अरेंज हुआ अब हमें प्रॉपर्टी स्कीम प्लान से आइडेंटिफाई करनी है। स्कीम प्लान से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब अपने पास ये डिस्टेंस है, अपने को पता है कि ये कॉलोनी की एक रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, कि अपना सेकंड रो में हाउस है, ठीक है, जो सेंटर की रो है उसके अंदर है। अपने पास स्कीम प्लान आया, अपन ने देखा कि अच्छा थर्ड रो, ये थर्ड रो, अपने को इस वाले रो के अंदर प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन करना है। अब अपना नेक्स्ट काम क्या है, अपने को यहाँ से प्लॉटिंग चेक करनी है कि कितने प्लॉट के बाद अपना वो आ रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं तो 16 15 14 13 और 12 नंबर का, ठीक है, इस तरह से 12 नंबर का प्लॉट है, मतलब 16 नंबर यहाँ से शुरू है, 16 15 14 13 मतलब 4 प्लॉट बीच में आ रहे हैं। और स्कीम प्लान में दिख रहा है जिनकी विड्थ जो है, चौड़ाई प्लॉट की 15-15 फीट है। तो मतलब रोड से, ये जो रोड है इस रोड से अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी 60 फीट दूर, तो अपन ने भी मेजर किया तो 60 फीट दूर ये करेक्ट निकला, ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन हो गई एक साइड। अब सेकंड साइड में आते हैं, सेकंड साइड में अपन देखते हैं कि 9 10 11 फिर 12 प्लॉट नंबर है। अच्छा ठीक है, 9 की भी विड्थ 15 है, 10 की भी विड्थ 15 है और 11 की भी विड्थ 15 है, तो 15 दूना 30 45 मतलब 45 फीट के बाद अपनी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये भी मैच हो रही है, तो अपनी दोनों साइड मैच हो गई, आगे और पीछे की तरफ रोड था, ये मैच हो गया, तो हो गया प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन मानो फिजिकली 60 फीट ना आके आपके पास 40 फीट आ रहा होता, या फिर ये 60 फीट आ रहा होता, या फिर अपोजिट आ रहा होता एक दूसरे के, तो वो चीजें चेंज हो जाती और प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। तो आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन क्यों होता है और प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन के लिए स्कीम प्लान की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो जहां भी कोई नई डेवलप्ड कॉलोनी है, नया एरिया अगर डेवलप हो रहा है, तो उस जगह आप ये श्योरिटी करें कि आपको स्कीम प्लान मिल जाए साथ ही साथ, जिससे आप प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कर सकें। क्योंकि जब तक वहां पे डेवलपमेंट नहीं आया होगा, लोग रहने नहीं लगेंगे, तब तक चांसेस नहीं है कि प्रॉपर्टी विदाउट स्कीम प्लान आपको आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने साथ वालों को, जिनको काफी हेल्प मिल सके मेरी इन वीडियो